नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम लाग न लपेट। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज का लाग न लपेट कार्यक्रम ऐतिहासिक होने जा रहा है। ऐतिहासिक इसलिए कि पहली बार किसी किसान नेता ने कहा है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से पहले यदि तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तो किसान लाल किले पर कब्जा कर लेंगे और पीएम मोदी को तिरंगा नहीं फहराने देंगे। दरअसल यह किसानों का वचन है, कोई राजनीतिक जुमला नहीं, वह भी ऐसे क्षेत्र के किसानों का जहां से पहले भी इतिहास रचे गए हैं। और लाल किला मोदी जी की बहुत बड़ी कमजोरी है। वहां झंडा फहराने के लिए वे इतने बेताब थे कि पीएम बनने से पहले उन्होंने लाल किले की अनुकृति बनवाकर वहां तिरंगा फहराया था। तो क्या मोदी जी को दोबारा लाल किले की अनुकृति बनवानी होगी? यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी सरकार को चुनौती तो दी जा सकती है लेकिन जनता को नहीं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री के रूप में एक बार मुलायम सिंह यादव ने जनता को चुनौती देने की कोशिश की थी और कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन परिणाम आप जानते ही हैं। तो आपको सीधे ले चलते हैं लाग न लपेट कार्यक्रम में, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत। नमस्कार, लाग न लपेट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं यूपी गेट पर किसान आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रहे मुजफ्फरनगर के किसान यूनियन के जिला महासचिव विपुल निर्वाल और मुजफ्फरनगर के ही पदाधिकारी हैं सुनील कुमार जी, देशपाल लाटियान जी और बोबी जी। ये लोग यूपी गेट पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस ठिठुरती ठंड में लगातार भागीदारी कर रहे हैं। आज संयोग है कि हमारे मित्र देशपाल लाटियान जी के यहाँ ये लोग आए हुए थे और मेरे मित्र ने जब मुझे जानकारी दी, मैंने सारे कार्यक्रम छोड़कर एक किसान जो अपने हक की लड़ाई ठिठुरती ठंड में यूपी गेट पर लड़ रहा है, उनसे बात करना ज़्यादा उचित समझा। तो मैं शुरुआत विपुल निर्वाल जी से करता हूँ। विपुल जी, ये बताइए, आप लोग यूपी गेट पर बैठे हुए हैं, किसान जो आंदोलन चल रहा है, मोदी सरकार तो अड़ गई है कि भाई हम किसान कानून किसी भी हालत में वापस नहीं लेंगे, और उन्होंने अपनी टीम जो है वो भेज दी है जगह जगह कि आप किसान कानून के फायदे गिनाइए, और आप लोग बोल रहे हैं कि हम किसान कानून को वापस कराकर ही घर जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोग इन परिस्थितियों में इन किसान कानूनों को कैसे वापस कराएंगे? देखिए, मोदी सरकार का मामला जो है ये लगभग 3 महीने से जी गांव इन्होंने पहले भी चौपाल लगाई जी। भाजपा के जो नुमाइंदे हैं, जो इनके कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, ये लगभग 3 महीने से जी जनता को अपने पक्ष में लेने की जी लगातार जी प्रयास कर रहे और गांव में जाकर ये समझा रहे, पर लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि जनता इनके भगाए में आ जा। आज किसान सड़कों पे है जी और आंदोलन कर रहा है, रात दिन ठंड में मर रहा है जी। उधर अपने खेत का काम छोड़कर किसान जी आज सड़कों पे उतारू है जी, आंदोलन कर रहा। किसान इतना बेवकूफ नहीं है, किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, एक से एक माइंडेड बच्चे हैं किसानों में भी, जी जी जी, जो इस बिल के सारे फायदे और नुकसान सब जानते हैं जी। इतना बेवकूफ आज का किसान नहीं है कि भाई इनके फायदे और नुकसान हम नहीं समझेंगे जी। ये बिल्कुल किसान के बिल्कुल खिलाफ है, और सरकार इन्हें मतलब अपनी उपलब्धियां गिना रही, ना कि कृषि बिल के बारे में बता रही।
वो कह रही किसान सम्मान निधि हम किसान को दे रहे। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, वो सारी बातें सब उजागर होगी। किसान कानून किसान विरोधी है, लेकिन मोदी सरकार अड़ी हुई है कि हम किसी भी हालत में किसान कानूनों को वापस नहीं लेंगे। और बाकायदा प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में किसान कानून के फायदे भी गिनाए हैं उसमें। तो आप, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल किसान के खिलाफ ये बिल हैं, बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मोदी सरकार उधर अड़ी हुई है, इधर आप लोग अड़े हुए हैं। इन परिस्थितियों में किसान कानून कैसे वापस होंगे? मेरा प्रश्न ये है। देखो, मोदी ने ये एक मानसिकता बना ली कि भाई हमें हटना नहीं। जी, मोदी अपनी मानसिकता उसकी मतलब एक भ्रमित होगी जी। उसने अपने कैबिनेट को और मंत्री जो भी उसकी वो है सलाहकार समिति जी, उसने एक यक्ष पर्सन बना लिया कि मैं इससे डिगने वाला नहीं हूँ। जी, एक अपनी हर धर्मिता पे है जी, और लेकिन उसने मुच्छवा सवाल बना लिया तो इधर किसान के पेट का सवाल है। जी, किसान भी पीछे हटने वाला नहीं है। जी, अगर मोदी सरकार नहीं मानती है जी, तो हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे 26 जनवरी को। उसके बाद आगे की रणनीति तय करके जाएंगे। 26 हम लाल किले पे झंडा फहरा के जाएंगे। देखिए, आप लोग देखिए, किसान आंदोलन में पहली बार किसी किसान नेता ने ये बात बोली है कि इस बार यदि मोदी सरकार 26 जनवरी से पहले यदि किसानों की बात नहीं मानती है, किसान कानून वापस नहीं करती है, तो इस बार लाल किले पर झंडा सरकार यानी कि देश के प्रधानमंत्री नहीं फैलाएंगे, किसान फैलाएंगे। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। सुनील जी, ये बताइए आप मुझे, आप भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं उसमें से, मुजफ्फरनगर जो है वो बड़ी क्रांतिकारी जमीन है और बाबा महेंद्र टिकैत उनके नाम से भारतीय किसान यूनियन बनी। इस अवसर पर मैं थोड़ा ये पूछना चाह रहा हूँ कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और महेंद्र टिकैत के जो आंदोलन थे, महेंद्र टिकैत का जो आंदोलन होता था वो और राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के जो आंदोलन होते हैं वो, क्या उनमें कुछ फर्क महसूस लगता है आपको? कोई फर्क महसूस नहीं है। सन 88 में आंदोलन से लड़े महेंद्र सिंह टिकैत ने जी, वो इतिहास हुआ है जी, वही राकेश टिकैत जी लड़ रहे जी, किसानों की लड़ाई जी, और लड़ते रहेंगे। हम तो उनके सिपाही है, जी, जहाँ हमें भी आदेश दे देगा, हम नायर कटवाने को तैयार है। अच्छा, एक प्रकरण ऐसा बताइए महेंद्र टिकैत का जो हमारे दर्शकों को जानकारी ना हो और हम लोग गर्व कर सके महेंद्र टिकैत पर। एक प्रकरण ऐसा हमें मुझे बताइए इस वार्ता में। अच्छा, महेंद्र सिंह टिकैत ने तो मैं आंदोलन लड़े, आज लोग भारत में किसी ने लड़े ही नहीं। एक प्रकरण ऐसा बताइए जिसमें हम लोग गर्व करें कि महेंद्र टिकैत ने ये कर दिखाया। हाँ, महेंद्र सिंह टिकैत ने बोट क्लब पे जी, वो संघर्ष कराया जी, 15-20 दिन लोग घोड़े भी चढ़ाए गए पर हटे जी। नहीं। महेंद्र टिकैत ने भी आंदोलन मेरठ में लड़े। जी। मेरठ की वो रैली इतिहास है, 5 लाख तक कम जनसंख्या उससे कम नहीं उसकी रैली होती। 5 लाख तक कम उसकी कभी रैली नहीं हुई। जी, हाँ, 5 लाख तो हर जगह जाने थे उसके। बोप्पा नहर की लड़ी सन 1900 उसमें 82 में शामली से शुरुआत हुई थी बिजली घर से। जी, 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 जी। तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत वे आंदोलन करे। हमें गर्व है महेंद्र सिंह टिकैत पे, जो हमारी लड़ाई लड़ी। हेलीकॉप्टर ससोली में उतरे जहाँ चाहे। वही उस राकेश टिकैत है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जो आंदोलन कर रहा सबके लिए। मरने को जड्डे में फिर रहे हम भी रहे दिन हुए। हम बहुत परेशान है। हमारे बच्चे अगर मन देख रही भूख हड़ताल, मतलब हमारे चक्कर में अगर जिंदगी खराब होगी मेरी। हम तो सोच रहे भाई हम ही मर लगे, जब तो सेफ्टी से जा। मतलब बात जो है ना वो ये होगी कि किसान मरने को तैयार है, मरने को तैयार, किसान कानून वापस जरूर कराएगा। हाँ, कानून को पूरी है मामला 26 जनवरी में। जी, आप ये बताइए, आप भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं गाजीपुर यूपी गेट पर। वहाँ पर जो है आप लोग इस ठंड के मौसम में रह रहे हैं, तो इस ठंड के मौसम में इतना लंबा आंदोलन हो गया है, आप लोग कैसे रातें बिता रहे हैं ठंड के मौसम? आप मुझे थोड़ी जानकारी ये दीजिए वार्ता में। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। जी, जी, जी। ऐसे हम जो है गांव में अपने खेतों में रह, रात को पानी भी चला रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। यहाँ से ज्यादा ठंड वहाँ पे है, यहाँ तो हमें बहुत कम ठंड लग रही। हमें रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सारे लोग इकट्ठे हैं, एक उत्साह बना हुआ है। बिल्कुल जी, आप मुझे ये बताइए, आर या पार करके निकलेंगे, इससे पहले हम यहाँ से दिल्ली को छोड़ने वाले हैं नहीं। ये लोग बोल रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में कि भाई उत्तर प्रदेश में
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान ही आया है लड़ाई लड़ने। पूर्वांचल बुंदेलखंड जो इधर के हैं आपके लखनऊ साइड में, उधर के किसान नहीं आए हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, और यदि नहीं आए तो क्यों नहीं आए? देखो, एक ये जो कोरोना काल चला जी इस पूरे भारत में, जी 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 इसने सबका मामला ठप कर दिया। जी 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 वहाँ का किसान जो है जी वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है। जी जिला हमीरपुर हो गया, ललितपुर हो गया, बांदा हो गया, फुलाना हो गया, ढिगड़ा हो गया। जी 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 ये वहाँ के कार्यकर्ता इतने कर्मठ है, जी लेकिन उनके पास संसाधनों के अभाव में संसाधनों के अभाव है, और वे ट्रेन नहीं चल रही है। ट्रेन से चलना ज्यादा मुनासिब समझे थे, तो उनके जत्थे, जी 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 अगर ट्रेन ना बंद होती जी तो आज उनके जी 2-4 लाख आदमी वहाँ का यूपी गेट पे होता। अभी मुझे ये बताइए, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी इस वार्ता में उसमें से, और मुझे लग रहा है अभी किस किसान नेता ने नहीं बोली है। 26 जनवरी तक किसान कानून वापस नहीं होता है, और आप कह रहे हैं कि किसान जो है वो लाल किले पर झंडा फहराएगा। पूरा पुलिस प्रशासन है, दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली में घुसने नहीं दे रही है किसानों को। किसान 26 जनवरी को जब इतनी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होती है, गणतंत्र दिवस है देश का, और विदेशी मेहमान भी आते हैं, तो किसान कैसे लाल किले पर झंडा फहराएगा, ये आप मुझे बताइए। देखो सुनो, मामला चाहे कुछ भी हो जी किसान इस बार आर पार के मूड में है। जी चाहे कितनी भी जी पुलिस फोर्स जी मोदी सरकार लगा ले, मोदी कैबिनेट लगा ले, जी पर लेकिन किसान अब की बार आर पार के मूड में है। जी चाहे एक कार्यकर्ता जी लाल किले पर जाकर झंडा फहराओ, जी पर लेकिन लाल किले पर झंडा फहरा दिया जाएगा। अगर ये मांग हमारी मंजूर नहीं होती जी। तो लाल किले पर झंडा लाजमी फहराया जाएगा। अच्छा ये बताइए मुझे, काफी लोग ये बोल रहे हैं ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया, और मेरठ से क्रांति हुई। ये आप मुझे बताइए, इस किसान आंदोलन को और आज़ादी की लड़ाई को, विशेष रूप से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को, इन दोनों को आपस में क्या देखते हैं? इस समय लोग बोल रहे हैं आज़ादी की लड़ाई है। ये वैचारिक क्रांति है जी हमारे और मोदी के विचार नहीं मिलते। जी एक वैचारिक क्रांति आई जी। भारत में। जी 1967 में एक हरित क्रांति आई थी। जी उसके बाद जो है ये आई, ये वैचारिक क्रांति है। जी मोदी सरकार इस वैचारिक क्रांति को पहचान नहीं पा रही। जी ये एक विचार की लड़ाई है, जी और ये हमें 2-3 साल पहले से हमें मान्य हमारे राकेश टिकैत जी ने जी। अवगत करा दिया था जी। कि देश में एक क्रांति होगी, वैचारिक क्रांति, जी और पूरे विश्व में जी। आज इसका समर्थन हो रहा। ये वैचारिक क्रांति है, पूरे भारत में रहेगी। ये बताइए आप मुझे, मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो सबसे ज्यादा समर्थन पश्चिम उत्तर प्रदेश से मिला था। ऐसी क्या वजह होगी, जिन लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया वही लोग आज मोदी के खिलाफ झंडा उठाए यूपी गेट पे आ गए हैं, इसकी क्या वजह होगी? उनसे एक उम्मीद थी कि देश में कुछ न कुछ बदलाव लेकर आओगे। जी 70 साल का इतिहास गिना रहे थे जी कांग्रेस का। 70 साल से कांग्रेस ने ये नहीं करा, जी। ये नहीं करा, वो नहीं करा, फलाना ढिगड़ा। जी उनसे एक उम्मीद थी किसानों को जी। कि आपके आय दोगुनी कर देंगे। जी उन्होंने एक नारा दिया था कि मैं आपके आय दोगुनी कर दूंगा, जी। 15 लाख हर किसान के खाते में डाल दूंगा। जी। मतलब उन्होंने बहुत किसान पर गलाए। जी। किसानों ने 2019 में दोबारा फिर गद्दी पर बैठा दिया। जी 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 पर लेकिन किसान के पक्ष में उन्होंने कोई कदम आज तक नहीं उठाया। किसान विरोधी साबित हुए। हाँ, किसान विरोधी बिल्कुल साबित हुए। जी उसमें उन्होंने कोई कदम आज तक नहीं उठाया, और वे बिल्कुल झूठ बोलने में आमदा है, और पूंजीपतियों का साथ देने में सक्षम। देशपाल लाठियान जी, आप किसान के बेटे हैं, आपकी अभी खेती बाड़ी होती आओ जो है। आप मुझे ये बताइए कि ये बताइए, बात कर रहा मैं तेरे। ये जो कानून बने हैं मोदी सरकार ने बनाए हैं, आप भी टीवी भी देखते हैं, चर्चा देखते हैं, ये आपके हिसाब से किसानों के हित में या किसान के विरोध में? देखो जी, मैं तो एक ही बात कहूँगा जी
कि हम तो अपने किसान भाइयों के साथ है जी। और उसका निर्णय हमारे जो टिकैत जी ले रहे, राकेश टिकैत, हाँ राकेश टिकैत जी ले रहे, वही हमें मंजूर है। सुनील जी आप मुझे ये बताइए 26 जनवरी के बारे में पूछो मेरे से। हाँ 26 जनवरी देखिए, आप लोग देखिए कि कितने उत्साहित हैं किसान भाई हमारे 26 जनवरी को लेकर। हमारे किसान भाई जो हैं बोल रहे हैं 26 जनवरी के बारे में मुझसे प्रश्न पूछिए। हाँ सुनील जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ 26 जनवरी को, यदि 26 जनवरी तक ये किसान कानून वापस नहीं होते हैं तो 26 जनवरी को आप लोग क्या करने वाले हैं? 26 जनवरी को हम ये भारतीय किसान यूनियन के जो झंडे है ना जी, इन्हें तो हम उतार देंगे जी, हम लेंगे तिरंगा झंडा जी, जिसपे वो मासिक 26 जनवरी परेड पर होता है। जी, 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 हम उस पर तिरंगे को लेकर जाएंगे। जी, पुलिस हमारे पे पानी की बौछार, जी, हमारे पे गोली मारो, जी, हम जय बोलते चले जाएंगे। हमारे पीछे आदमी जितने मरते होंगे मरते रहो। जी, हम तो झंडे के लेकर जाएंगे। वो झंडे पर वो झंडा जो है ना जिसके नाम से जी, जो तिरंगा झंडा जी। है उसके नाम से चलेगा सारा मामला। वो हमारा प्रशासन मेरा पानी की बौछार मारो या हमारा गोली मारो, हम आपका परेड में बढ़ते रहेंगे। 26 जनवरी को हम परेड में मतलब ये जाएंगे। किसान कानून जो है यदि मोदी सरकार नहीं मानती है हाँ तो बड़े स्तर पर कुर्बानी लेने वाला है। हाँ बिल्कुल कुर्बानी में थे। इसका सीधा सीधा हाँ, मतलब ये हाँ। कि किसान बोल भी रहे हैं हाँ। कि या तो गांव में हमारी लाश जाएगी हाँ। या किसान कानून को वापस करा हाँ, दी जाएगी। बिल्कुल जाएगी। हाँ ये इसका मतलब हम आपने देखा हमारे एक किसान नेता यहाँ पर हैं, बिल्कुल आर पार की लड़ाई की बात वो लोग कर रहे हैं और 26 जनवरी को बोल रहे हैं कि यदि किसान कानून वापस नहीं होते हैं तो झंडा प्रधानमंत्री मोदी नहीं फहराएंगे, झंडा फहराएंगे किसान। और झंडा फहराने में यदि उन्हें शहादत भी देनी पड़े, कुर्बानी बलिदान भी देना पड़े, उससे भी वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो आज इन लोगों से हमने यहाँ पर बात की। सोमवार को हम लोग यूपी गेट पर जाकर राकेश टिकैत से इस बारे में विशेष रूप से 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराने की इस मुद्दे पर हम लोग वार्ता करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को हम लोग विराम देते हैं। नमस्कार। आज इतना ही। किसानों से जुड़े मुद्दे की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। आपको एक गीत के साथ छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार। चमन कर दिया हमने किस